बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस पढ़ना है, यानी P1 माइनस P2, स्मॉल P1 माइनस स्मॉल P2। ये स्मॉल P1 फर्स्ट सैम्पल की प्रोपोर्शन, यानी फ़र्स्ट पॉपुलेशन से जो आपने सैम्पल्स ड्रा किए हैं उनके प्रोपोर्शन फॉर डिफरेंट पॉसिबल सैम्पल, और P2 अलामत इस्तेमाल होगी जो सेकंड पॉपुलेशन से आपने सैम्पल ड्रा किए से उनकी प्रोपोर्शंस को P2 से ज़ाहिर करेंगे, और फिर ये डिफरेंस टेबल बनाएंगे। जैसे हमने x1 बार माइनस x2 बार का डिफरेंस टेबल बनाया था, तो वो जो सारे पॉसिबल डिफरेंसेस बनेंगे उनकी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो ये एक्चुअली इसका लॉन्ग न्यूमेरिकल तो पेपर में नहीं आता, शार्ट न्यूमेरिकल जो है इसका पेपर में आता होता है। वो 2 नंबर के जो शार्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आमतौर पे पेपर में जो है वो आते हैं, तो वो हमने यहाँ पढ़ना है। उसके लिए ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको आनी चाहिए। 2 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पढ़नी है, तीसरी नहीं पढ़ेंगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन जब सैम्पल लार्ज साइज़ का होता है। तो ये प्रॉपर्टी तो एक्चुअली है, लेकिन हमने वो 2 पढ़नी है जो शार्ट न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होती हैं। तो अब ये इस तरह से कुछ है कि 2 आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैं। फर्स्ट जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रोपोर्शन P1 है, कैपिटल P1, और सेकंड की कैपिटल P2। तो फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन से सैम्पल्स ड्रा करेंगे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, उसकी प्रोपोर्शन P1 होगी स्मॉल P1, और सेकंड की स्मॉल P2। और फर्स्ट सैम्पल का साइज N1, सेकंड सैम्पल जो है उसका साइज N2। तो इनकी हम डिफरेंस टेबल बना के इनकी प्रॉपर्टीज़ 2 हमने याद करनी है। वो पेपर्स शार्ट क्वेश्चन में यूज़ होंगी कि ये जो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शंस इज इक्वल टू होता है कैपिटल P1 माइनस कैपिटल P2, यानी म्यू स्मॉल P1 माइनस स्मॉल P2 इज इक्वल टू होगा कैपिटल P1 माइनस कैपिटल P2। और इनका जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर स्मॉल P1 माइनस स्मॉल P2 इज इक्वल टू होगा कैपिटल P1 Q1 ओवर N1 प्लस कैपिटल P2 Q2 ओवर N2, अगर सैम्पल आप विद रिप्लेसमेंट ड्रा करेंगे। और अगर सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा किए तो फिर ये साथ आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये N1 माइनस स्मॉल N1 ओवर एन कैपिटल N1 माइनस 1 प्लस फिर हो जाएगा P2 Q2 ओवर N2 था जो विद रिप्लेसमेंट में, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा N2 माइनस स्मॉल N2 ओवर N2 माइनस 1, जो कि नीचे दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं। तो ये नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि दी जो ये फार्मूले हैं ये शार्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये इन 2 प्रॉपर्टीज़ की मदद से जो हमने सॉल्व करने, वो मैंने 2 एग्जांपल्स भेज रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनकी मदद से जो एक वैल्यू अननोन है उसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल में कैपिटल P1 2/3 है, कैपिटल P2 जो है 1/3 है, तो फाइंड म्यू स्मॉल P1 माइनस म्यू 2, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपने मीन निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला है कि म्यू P1 माइनस P2 होगा कैपिटल P1 माइनस कैपिटल P2। तो ये 2/3 माइनस 1/3 किया, एलसीएम निकाल के 1/3 इसका आंसर आ गया। तो ये मीन जो होता है दोनों केसेस में, आइदर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, तो मीन तो इसी के केवल आता है। हाँ, अगर मीन तो सेम आ गया, लेकिन ये जो वेरिएंस होता है उसमें डिफरेंस आता है विद रिप्लेसमेंट के लिए और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा फ़र्क आएगा फार्मूले में, जैसे कि पीछे मेंशन किया हुआ है। तो आप नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2। तो कैपिटल P1 2/3 है, कैपिटल P2 1/2 है, N1 जो है 3 है, और N2 2 है। तो अब यहाँ बेशक विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल हो, यहाँ मैंने तो विद रिप्लेसमेंट निकाला है क्योंकि यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसलिए विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला लगा लेंगे हम लोग। तो वो P1 माइनस P2 निकला है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1/6। वेरिएंस निकालना है तो फार्मूला लिख के उसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की, तो वैल्यूज़ पुट करके जब उनको सॉल्व किया तो ये सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 यानी वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, ये आपके पास 0.199 आंसर आ गया।
तो ये आम तौर पे पेपर्स में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहले सैंपल बनाने हैं, फिर उनके आपने प्रपोर्शंस निकालनी है, फिर उनके आपने डिफरेंस टेबल बनाना है, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, फिर उसका मीन और वेरिएंस निकालना है, फिर रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। तो ये लेंथी हो जाता है। हाँ, प्रैक्टिकल में आ सकता है। लॉन्ग जो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें ये 2 नंबर का या मैक्सिमम 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी कैलकुलेशन यही प्रॉपर्टीज लगा के हल करने के लिए आ सकती हैं। तो आप ये तकरीबन हमारा चैप्टर न्यूमेरिकली ख़त्म हो गया है। कुछ डेफिनेशन रहती हैं वो अगले चैप्टर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।